हेलो गुड मॉर्निंग। ये है मिंटू कुमार की आज की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गांव का नवयुवक शहर में काम करता था। तो शहर में काम करता था, उसका मालिक एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया किसी रीजन से। तो वो नौकरी से निकल गया तो नौकरी की तलाश में शहर में इधर से उधर काम की तलाश में घूमा, और जब उसे काम नहीं मिला तो अंततः वो घर आने का फैसला लिया। जब घर आ रहा था तो घर आते समय रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति नजर आया, जो कि बहुत ही वजनदार 3 थैले वो लेके चल रहा था। जब ये नौजवान नौजवान आदमी जब उसके पास पहुंचा तो वहां पे बोला कि कोई व्यक्ति अगर हमको मिल जाए इस सामान को मेरे घर तक पहुंचाने के लिए, जो पास में ही है वहां तक पहुंचा देगा तो उसे मैं 3 सोने का सिक्का मैं दूंगा। तो ये नौजवान बोला ठीक है मैं पहुंचा दूंगा। तो उससे एक थैला ले लिया। जब वो चलने लगा, जो बूढ़ा व्यक्ति था इसको बहुत ही अलग निगाह से देखने लगा। तो इसको लगा से यार हमको देख रहा है अलग निगाह से, इसको लग रहा कि मैं चोर हूँ। ऐसा नहीं है। तो जब नदी वहाँ पे एक नदी रास्ता है पर नदी को नवयुवक ने बहुत ही आसानी से पार कर गया, और जो बूढ़ा व्यक्ति था वो नदी के इस छोर पे ही रुक गया। अब बोला कि बस आइए। तो अरे यार हमको इतना वजन है, इतना वजन ले कैसे मैं नदी में पार कर पाऊंगा? अगर किसी कारण से मेरा पैर फिसल गया तो सारा सारा मेरा धन नदी में बह जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम एक थैला और ले लोगे तो हम तुम्हें तीनों तीनों स्वर्ण का सिक्के और दूंगा। तो लगा बोला ठीक है, उससे ले लिया और नदी पार कर गया। जब नदी पार कर गया, बूढ़ा व्यक्ति उसको गलत निगाह से देख रहा था। तो वो नौजवान जो था वो पूछा कि आप हमें गलत निगाह से क्यों देख रहे हैं, आखिरकार इस थैले में क्या है? तो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि इस थैले जो पहला थैला तुमको दिए थे उस थैले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे थैले में चांदी के सिक्के हैं। तो बोला से आप आपका कुछ भी कीमती वस्तु इसमें है, मैं इसको चोरी करके भागने वाला नहीं हूँ। आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मैं ईमानदारी के कारण ही हमें नौकरी से निकाल दिया गया था। जो जहाँ मैं काम करता था वहाँ का बॉस हमें हिसाब में हेरा फेरी करने को बोल रहा था, जो मैं करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके चलते हमको वो नौकरी से निकाल दिया। कि इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि जो आपका सामान है आपको सुरक्षित आपके घर तक मैं पहुँचा दूंगा। तो आदमी बोला नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं ये सब कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो ऐसे चलते चलते जब चलने लगा तो रास्ते में एक बस जस्ट पहुंचने ही वाला था कि रास्ते में एक पहाड़ मिला। और पहाड़ के बस तलहटी में उस व्यक्ति का घर था। तो वो व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति का घर था। तो पहाड़ चढ़ने लगा तो नौजवान व्यक्ति था वो थैला लेकर आसानी से पहाड़ चढ़ रहा था। तो बूढ़ा व्यक्ति नहीं चढ़ पाया तो बोला से बेटा मैं अपना भार ही इस पहाड़ को चढ़ के पार कर लूँ ही बड़ी बातें हैं। ऐसा करो कि तीसरा थैला भी तुम ले लो, इसके बदले और भी मैं तुम्हें 3 स्वर्ण सिक्के दूंगा। तो बोला ठीक है दे दीजिए। जब वो नौजवान आदमी आसानी से पहाड़ चढ़ने लगा, बहुत तेजी से पहाड़ चढ़ने लगा, तो बूढ़ा व्यक्ति बोला सर तुम अपने स्पीड से ऊपर चढ़ो, मैं धीरे धीरे अपने स्पीड से ऊपर आऊंगा, ऊपर बैठ के मेरा इंतजार करना। चढ़ रहा था, उसके माइंड में नेगेटिव विचार आया, और उसको विचार आया कि मैं इस थैलों को लेकर भाग जाऊं तो बूढ़ा व्यक्ति करेगा ही क्या करेगा। ऐसे हम आसानी से लेकर भाग भाग जाऊंगा और बूढ़ा व्यक्ति तो कुछ कर नहीं पाएगा, उसके ऊपर चढ़ जाता हम कहीं और निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से वो उस तीनों थैलों के लेकर इतना स्पीड में भागा कि जब तक नहीं रुका जब तक अपने वो अपने घर तक नहीं पहुंच गया। जब घर पहुंच गया तो उस थैले में को खोल कर देखा थैले में सिर्फ और सिर्फ पत्थर है और कुछ भी नहीं है। तीनों थैलों में खाली पत्थर था, और तीसरे थैले में एक चिट्ठी निकला, उसमें पेपर पेज निकला, उसमें लिखा हुआ था कि मैं इस राज का राजा हूँ। अब मुझे कोई भी संतान नहीं है, मैं इस राज का एक उत्तराधिकारी ढूंढ रहा हूँ, जिसमें मैं एक सच्चे व्यक्ति हो, ईमानदार हो और नेक इंसान हो, उसको हम इस राज का राजा बनाना चाहते हैं। जो कि अगर तुम ऐसा घटना नहीं करते तो शायद तुम ही इस राज का राजा होते। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में अच्छाई अपना अगर निरंतर कर रहे हैं तो उसका भी आपको फल मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको भी फल भी अच्छा मिलेगा। अगर वो व्यक्ति, वो नौजवान उस थैले को उस बूढ़े व्यक्ति से नहीं चोरी करके नहीं भागता, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा सत्यवादी बता रहा था, और अंततः वो
लालच में आकर उस थैलों को लेकर भाग गया और लास्ट में सब कुछ मिला ही नहीं। अगर अगर आप इस प्रकार से और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद करते हैं, इस पेज को ज़रूर फॉलो कर लें, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।